अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व खलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहिस सद्रि व रफ़इज़ ज़िक्र सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जिंदगी हो रही है मिसले बर्फ के कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। मरा बेल घास खाता नहीं। गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार के आना न होगा यहाँ बार बार, के आना न होगा यहाँ बार बार। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। यूं फरमाया कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है
उसको गनीमत समझ। कई लोग इस दुनिया से चले गए, वो दोबारा आए नहीं। कितने लोग हैं कि उनके अब्बा चले गए, दादा चले गए, परदादा चले गए। कितनों की अम्मी, दादी, परदादी, नाना, परनाना, ये सब चले गए और आज तक न कोई मैसेज, न कोई फोन कि वो कब्र में किस आलम में है। और रात के अंधेरे में 1:30 बजे उनके करीब कोई जाके सोने के लिए तैयार नहीं, कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं। हालांकि उसको कब्र के अंदर जाना है। कब्रिस्तान की बात तो बहुत दूर की, कब्र के अंदर, और बिस्तर भी नहीं होगा, बिछोना भी नहीं होगा। ये कब्र जन्नत का बागीचा भी बन सकती है और ये जहन्नम का गड़ा भी बन सकती है। इंसान अगर अल्लाह को राजी कर लेगा, और हमारे जो असली हीरो है, ताजदार मदीना, फख्र दो जहां, रसूल अरबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नकल उतार लेगा, उनके तरीकों पर चल लेगा, तो अल्लाह उसकी दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी संवार देगा। वो एक ही रास्ता है अल्लाह तक पहुंचने का, वो एक ही हाईवे है जन्नत में जाने का। चाहे हजारों रास्ते से आए, हुजूर की गली से गुजरेगा नहीं तो अल्लाह तक पहुंचेगा नहीं। मकसद अल्लाह तक पहुंचना है। क्या फरमाया? ये फरमान खुदा है, यतीम खाने वालों गौर से सुन लो। ये फरमान खुदा है, सूरत वालों गौर से सुन लो। ये फरमान खुदा गे दुनिया वालों गौर से सुन लो। नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। जब तक हुजूर का ना हो वहां तक अल्लाह का नहीं हो सकता। जो नबी हमारे लिए रो के गए, तड़प के गए, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, पेट पे 2 पत्थर बांधे, जिनके घरों में 2-2, 3-3 चांद गुजर जाते, चूल्हा नहीं जलता था, वो हमारे लिए रोते, हमारी फिक्र करते हैं कि हम कामयाब हो जाए। उस नबी के तरीके को छोड़कर ये जो बनावटी हीरो हैं दुनिया के, जो खुद भी अंदर से बेचैन है, परेशान हाल है, अब्बचों रुपए होने के बावजूद सुकून की तलाश में है, उनके घरों में एसी चलता है, दिल में हीटर चलता है, अल्लाह को नाराज करके कोई खुश रह सका है? अब्बा नाराज हो और हमारे पास करोड़ों रुपये हो, क्या घर में मजा आएगी? तो अल्लाह नाराज हो तो उसकी जमीन पे अच्छा लगेगा। मामला अल्लाह के साथ है, मामला अल्लाह के साथ है। जो खुद परेशान हाल हो उनके तरीके पर हम चले, जो खुद सुकून की तलाश में हो उनके तरीके पर हम चले। मेरे अजीजों, जिंदगी चीजों से खूबसूरत नहीं बनती। जिंदगी करोड़ोंपति होने से खूबसूरत नहीं बनती। जो मुलाजमत करते 5,000 में वो भी परेशान हाल है, और जिनके शोरूम में रोजाना 5 लाख का बिजनेस होता है आज, वो भी परेशान हाल है। खुशहाल कौन है? का जिसका खा रहा है उससे बगावत जो ना करता हो, उससे वफादारी करता हो।
एक कुत्ता भी अपने मालिक का वफादार होता है। मालिक 2 वक्त की सूखी रोटी खिलाए उसके दर को नहीं छोड़ता, उसकी चौखट को नहीं छोड़ता, और कोई भी आए तो भोगता है कि कहीं मेरे मालिक को नुकसान ना पहुंचा दे। 2 वक्त की बासी रोटी खाकर, 2 वक्त की सूखी रोटी खाकर कुत्ता अपने मालिक का वफादार है। और इंसान जो रात दिन खुदा की नेमतों में है, जिस पर बारिश के कतरों से ज्यादा नेमतें बरस रही है, वो आराम से सांस ले रहा है। अगर खुदा सांस रोक दे तो 5 मिनट में उसको आईसीयू रूम में जाना पड़े, अल्लाह किडनी फेल कर दे तो वो परेशान हो जाए। आपके सूरत में एक शख्स ने किडनी का इलाज करवाया, एक दूसरे मुल्क में जाकर 60 लाख रुपए खर्चा हुआ। मेरे अजीजों, ये हार्ट सही सालिम है, ये अल्लाह की नेमत है। पेट सही सालिम है, अल्लाह की नेमत है। दिमाग सही सालिम है, दिमाग की रग फैल नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है। आंखों से दिखता है, ये अल्लाह की नेमत है। जुबान से बोल रहे, ये अल्लाह की नेमत है। कान से सुन रहे, ये अल्लाह की नेमत है। पैर से चल रहे, ये अल्लाह की नेमत है। हाथ से पकड़ रहे, ये अल्लाह की नेमत है। सर में बाल है, अल्लाह की नेमत है। दाढ़ नहीं दुख रही, अल्लाह की नेमत है। सर नहीं दुख रहा, अल्लाह की नेमत है। गूठन नहीं दुख रहा, अल्लाह की नेमत है। कमर में तकलीफ नहीं, ये अल्लाह की नेमत है। पहनने के लिए चंपल दी हुई, अल्लाह की नेमत है। रेनकोट दिया हुआ, अल्लाह की नेमत है। मीठी नींद सुलाता है, अल्लाह की नेमत है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना खिलाता है, अल्लाह की नेमत है। बीवी अल्लाह की नेमत है। बच्चे अल्लाह की नेमत है। मेरे अजीजों, ये बाल न होते तो हम गंजे होते, बोलने की ताकत न दी होती तो हम गूंगे होते, सुनने की खुदा ने ताकत न दी होती तो हम बहरे होते, दिमाग की कोई रग फैल कर दी होती तो पागल खाने में, अस्पताल में होते। दिमाग देने वाला अल्लाह है। ये हाथ और पैर में कोई तकलीफ कर दी होती, लखवा लगा दिया होता नऊजुबिल्लाह, तो अजान की आवाज सुनकर भी मस्जिद में न आ सकते। बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, हम लंगड़े और अपाहज होते। अगर सिहत न दी होती तो हम बीमार होते। इज्जतों भरी जिंदगी न दी होती तो हम जलील होते। इल्म न दिया होता तो हम जाहिल होते। और अगर ईमान न दिया होता तो नऊजुबिल्लाह हम भी गैर मुस्लिम होते। पूरे उसकी नेमतों में डूबे हुए हैं। मेरे साथ 3-4 साथी आए तो एक जगह मैंने ये नेमतें गिनवाई तो एक साथी ने कहा कि आपने वाकईतन बहुत सी नेमतें गिनवाई। तो दूसरे करीब में एक शख्स थे, उन्होंने कहा अभी तो मौलाना ने 1% भी नहीं गिनवाई, इतनी नेमतें। डॉक्टर लोग हैरान है, क्या अल्लाह की कुदरत है इंसान के बदन में, और क्या निजाम चलाया है। वो जिसकी आंख चली जाए उसको पूछो आंख कितनी बड़ी नेमत है। जिसके बच्चे बोल नहीं सकते ना, ऐसे मेरी नजरों में जिन्होंने 25-25, 30-30 लाख खर्च कर दिए, बच्चे नहीं बोल सकते, उनको पूछो बच्चों का सही सालिम होना अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जो पागल हो गए उनको पूछो दिमाग अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। सिर्फ पैसा ही अल्लाह की नेमत नहीं है। हमारा अजीब हाल है, हम समझते पैसा है तो अल्लाह की नेमत है और पैसा नहीं तो अल्लाह की नेमत नहीं। ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। अगर हम शुक्रिया अदा करते चले जाएंगे, अल्लाह इतना नवाजेंगे कि हम थक जाएंगे। आप उठाओ अंबिया किराम की जिंदगी, सहाबा की, ताबिईन की, तबे ताबिईन की, औलिया इज़ाम की, मुहद्दिसीन की, मशाइखीन की, फुक़हा की, मुसन्निफीन की, मुक़र्रिरीन की, अल्लाह के आशिकों की जिंदगी उठाओ, हर कोई आपको शुक्रगुजार मिलेगा। वो शुक्रिया अदा करता गया, अल्लाह नेमतों में इजाफा करता गया। बाप ने बेटे को 5 रुपए वाली 5 स्टार दिलाई, कहता है अब्बा आपका एहसान है, आपने मुझे 5 स्टार दिलाई। अब बाप खुश हो गया। दूसरे दिन 10 रुपए वाली दिला दी, कहता अब्बा आपका एहसान है, आपने दिला दी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने आपको जरिया बनाया। और बाप की तारीफ कर रहा है, बाप देख रहा है कि मेरा शुक्रगुजार है, बाप नेमतें बढ़ाता ही चला जाता है। तो जब बंदा अपने खालिक का, अपने मालिक का शुक्रगुजार होगा, क्या अल्लाह नेमतों में इजाफा नहीं फरमाएगा। मेरा अजीजों, सच्चे दिल से पढ़ते रहो अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना वायरस की बरकत से कितने लोग चले गए और हम अभी जमीन के ऊपर है, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं। हमें कोरोना ना हुआ, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं। तो क्या हमें अल्लाह की तरफ आना चाहिए कि नहीं।
कि अल्लाह तूने बीमार न किया, देख हम तुझे और अब कैसे नाराज करते हैं। ये अल्लाह तूने हमें कोरोना न किया ना, तो देख हम कैसे हीरो की नकल उतारते हैं। तूने हमें कोरोना न किया ना, तो देख हम कैसे फजर की नमाज छोड़ के तुझे बताते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह के बागी न बनो, अल्लाह के बागी न बनो। मैं अपने आप से भी कह रहा हूं, ये मैं अपने आप से कह रहा हूं। मैं जब बोलता हूं तो मेरे कान पहले सुनते, आपके कान बाद में सुनते। मेरा अजीजों, हमें यह तय करना है कि हमें अल्लाह को नाराज नहीं करना। एक छोटे से वायरस से खुदा ने पूरी दुनिया की एटमी ताकतों को हिलाकर बताया कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। और लॉकडाउन में पूरी दुनिया को रिस्क पहुंचाकर बताया कि रोजी देने वाली जात मेरी है। और एक बात समझाई कि इंसान, तो लॉकडाउन में 3 महीने दुकान बंद रख सकता है, फिर भी मैं तुझे खिला सकता हूं। तो तू लॉकडाउन में 3 महीने दुकान बंद रख सकता है, तो क्या तू नमाज के वक्त आधा घंटा दुकान बंद नहीं रख सकता? औरत को भी एक बात समझाई कि तू मांस में सांस ले सकती है, क्या तू नकाब में सांस नहीं ले सकती? मेरे अजीजों, अल्लाह की तरफ आओ। और एक बात याद रखो, जिन हजरात का इंतकाल हो गया, अगर कोरोना न भी होता तो उनका उसी वक्त इंतकाल होता। चूंकि ये मां के पेट में जब होता है ना, उसी वक्त लिख दिया जाता है ये कब जाएगा। मेरा और आपका लिख दिया है, जिसका लिख दिया है वो डॉक्टर होगा तो भी चला जाएगा, और नहीं लिखा है मजदूर होगा तो भी नहीं जाएगा। बीमारी तो बहाना है, किसी को शुगर की बीमारी में कोई चला गया, कोई प्रेशर में चला गया, कोई एक्सीडेंट में चला गया, वरना जब जिस वक्त लिख दिया है उससे न 1 सेकंड आगे होगा न 1 सेकंड पीछे होगा। अगर अभी बच भी गए तो मरना तो है ही। भाई इसमें से कौन है जो मरने वाला है? कोई है जिसका इंतकाल होने वाला है? थोड़ा हाथ तो ऊपर उठाओ ना, थोड़ा दुनिया की मोहब्बत निकलेगी इंशाअल्लाह। हम लोग मरने वाले हैं, है ना भाई? अच्छा मुझे बताओ, 100 साल पहले वाले कहाँ हैं? सूरत वाले सब कहाँ हैं? 100 साल पहले वाले, 200 साल पहले वाले दिल्ली वाले कहाँ हैं? 300 साल पहले इंडिया वाले कहाँ हैं? 400 साल पहले वाले कहाँ चले गए? बायजीद बुस्तामी कहाँ है? जुनैद बगदादी कहाँ है? फुजैल बिन इयास कहाँ है? बिशर हाफी कहाँ है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर कहाँ है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार कहाँ है? हजरत ख्वाजा दाना साहब रहमतुल्लाह अलैह कहाँ है? हजरत जी मौलाना इलियास साहब कहाँ है? हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब कहाँ है? सिद्दीक अकबर कहाँ है? उमर फारूक कहाँ है? हजरत उस्मान गनी कहाँ है? हजरत अली कहाँ है? इंतकाल हुआ ना, मेरा और आपका नहीं होगा। क्या अल्लाह को हिसाब नहीं देना? इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकते, अल्लाह को कैसे हिसाब दे सकते? मेरा अजीजों, अल्लाह के हो जाओ। अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। जब तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी आए वेलकम पाएगा, मरहबा पाएगा, अहलन व सहला पाएगा, खुदा के दरबार को खुला हुआ पाएगा। अल्लाह कभी ताना नहीं देता कि पिछली जिंदगी कहाँ गुजार के आया। और अगर हद कर दी, नाराज कर दिया, बगैर तौबा के चला गया, बाप बहुत नाराज होता है ना, फिर घर से बाहर का रास्ता बताता है, ए इंसान अब भी फुर्सत तौबा है, देर न कर, वो अभी गिरा नहीं, जो गिरा फिर संभल गया। उठ बंदे बांध कमर, क्या डरता है, फिर आगे आगे देख अल्लाह क्या करता है। तो जिंदगी जो है ये चीजों से खूबसूरत नहीं बनती। तो कैसे खूबसूरत बनती है? फरमाया हमारे नबी की नकल उतारने से खूबसूरत बनती है। लोग कहते हैं कि उनके पीछे चलो जो चांद तक पहुंच गए, लोग कहते हैं कि उनके पीछे चलो जो चांद तक पहुंच गए। अल्लाह वाले कहते हैं उनके पीछे चलो जिनके इशारे ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। 5G जमाने में न चलो, 1400 साल पीछे चलो, हुजूर की मानकर चलो। उंगली से इशारा चांद की जानिब करते हैं सारे इंसान, उंगली से इशारा चांद की जानिब करते हैं सारे इंसान, उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर देना, उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर देना। सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। आखिरी बात नौजवानों से, जवानों आपको करोड़ों जवान मिलेंगे जो दुनिया के खातिर, नेट के खातिर, गलत मोहब्बतों में, गलत दोस्तों की महफिलों में
अपनी मौत को और अल्लाह को भूल कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जवानी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। जवानी वापस मिलेगी न ज़िंदगी वापस मिलेगी, एक ही लाइफ है, अल्लाह पर कुर्बान कर दो। जितने अल्लाह वालों का मैंने नाम गिनाया ना आपको, सब ने जवानी फिदा की थी। क्या बुढ़ापा आया और क्या आज भी दुनिया इनको मोहब्बत से याद करती है। मेरा अजीज़ो, अगर हम भी जवानी फिदा कर देंगे, कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं। जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि बुढ़ापे में तौबा करेंगे, बुढ़ापा आया ही नहीं और जवानी में बगैर तौबा के अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, सच्ची तौबा की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। तो हम लोग सब ये सच्चे दिल से तय करें कि इंशाअल्लाह हम तौबा करके ही जाएंगे आज यहाँ से। और जिन हज़रात की सुन्नत बाकी हो, सुन्नत